हाँ शुरू करिए। विवाह प्रसंग बने हैं। हाँ हाँ। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन का आदान, तब वर के वामांग में मिला वधू का स्थान। बंदी जन के भेष में आए चारों वेद, मुख्य मुख्य वो शक्तियाँ समझ सकी वह भेद। राम जी के विवाह में जनकपुर में सभी देवी देवता महिलाएं जो देवियाँ मनाई देवताओं को, तो सभी वेद पुराण स्मृतियाँ जो है स्वरूप को धारण करके वहाँ पहुँच जाती हैं। और क्या कहती हैं? करही गान कुल मंजुल बाणी, कल कर लो कल कंठ लजानी। कल्लो मच रहा है, मंगलाचरण गीत गा रहे हैं, उनमें अनमोल होकर के उनका कुछ भान नहीं है। वहाँ कौन थी? देवियाँ कौन थी? सती शारदा रमा भवानी, जय सुरति है सुचि साज सयानी। और अपना भेष बदल करके कपट नारी बर भेष बनाई, मिलई सकल रनी वहाँ सही जाई। अरे वहाँ से जाकर पहुँचती और सुंदर सुभाषित बात देती हुई कहते हैं, जब तक शंकर की जटाओं में गंगा की धारा राज रहे, जब तक शंकर की जटाओं में गंगा की धारा राज रहे, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रहे। जब तक शंकर जी की जटाओं में गंगा जी की धारा कायम रहे, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के हृदय में भगवता का चिन्ह बना रहे, तब तक ये बानक बना रहे। जब तलक चांद चांदनी रहे, वो बना रहे, वो बना रहे, नित बनी बना में बनी रहे। इतना ही नहीं, चारों वेद ने और आशीर्वाद दिया। जब तक शरीर रहे गंगा में और शरीर में धार रहे, जब तक गंगा जी की धारा कायम बनी रहे और शरीर में धार रहे, तब तक बाल मुकुंद सुमित्रा दंपति का अमर सुहाग रहे। रहे चंद्र में शीत पवन में अवेग सूर में आग रहे, रहे चंद्र में शीत पवन में वेग सूर में आग रहे, तब तक बाल मुकुंद सुमित्रा दंपति का अमर सुहाग रहे। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए समझाते हैं। हमारे रामचरितमानस संस्कृति में विवाह की रीतियाँ 4 प्रकार की बनाई गई। प्रथम विवाह तो हुआ था पुष्प वाटिका में जानकी जी का, जिस समय माता सुनैना की आज्ञा पाने के पश्चात गिरजा पूजन के लिए जाती है और वहाँ विश्वामित्र जी के आदेशानुसार पुष्प लेने के लिए भगवान राम जाते हैं। वहाँ जा कर के जिस समय देखा सखियों ने, तो उस छवि मूर्ति को देख करके थके नयन रघुपति छवि देखी, अनुराग में उस छवि मूर्ति को देख कर अनुराग में डूब गए। पलकन ही निमि हरि निमेषी, ऐसे अनुराग हो जाने के पश्चात तो एक पुष्प वाटिका, पहले तो वहाँ हो गया विवाह। दूसरा विवाह हुआ टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुरनांग विदित सब काहू। धन टूट गया, दूसरा विवाह हो गया। लेकिन धन टूट जाने के पश्चात महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपका कार्य तो पूरा हो गया, अब क्या कार्य होना चाहिए? तब महाराज जनक जी ने कहा,
कि कार तो हो गया, विवाह धनुष की अधीनता पर था, लेकिन कुछ पौराणिक संस्कृति हैं जो कि अपने परिवार सहित जो बारात जाती है, जी। तो परिवार जाने के लिए एक दूत अयोध्यापुर के लिए भेजा गया। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनव नप दशरथ बोलाई। दूत को अवधपुर भेजा जाए, वहाँ से उस दूत के द्वारा सूचित करने के बाद वो बारात लेकर के वहाँ से चले। तो ये जब कथा सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, अमग ग्रह गली संवारन लागे। ये कथाएं चिपकती जिसमें बाचा गुरु वशिष्ठ जी ने, और ये सुना तो सभी लोग गुरुवासी जो आकर के वो सुनने को ललालित होने लगे, गूंज उठे और गा करके वहाँ उस मंगल गीत को करहि गान कुल मंजुल बाणी, कल कलो कल कंठ लजान। ऐसा अवधपुर में जैसे जनकपुर में प्रतीत होता था, ऐसे अवधपुर में प्रतीत होने लगा। और वहाँ जाकर के भगवान की कृपा से ऐसा मंगलाचरण हुआ कि सभी देवी देवताएं मनाई, और मनाने के पश्चात फिर वहाँ गए, फिर बारात वहाँ सज धज करके चलती है, तो जनकपुर के लिए प्रस्थान करते। अच्छा। फिर जनकपुर प्रस्थान करते, वहाँ सब चारों